हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। दोपहर का वक्त, अमेरिका। प्राची इस वक्त पंखुड़ी और दैवी के साथ कन्वेंसिंग स्टोर आई हुई थी, जहां उसके हाथों में चौकस और फ्रूटी का डब्बा था। जहां वो चौकस और फ्रूटी के साथ में खा रही थी, वहीं दैविक प्राची के अटपटे हॉबीज को देखते हुए मुंह बना रहा था। आखिर में पंखुड़ी ने दैविक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, व्हाट हैपेंड दैवी? दैविक ने पंखुड़ी को प्राची की तरह इशारा करते हुए कहा, यू आर प्रीटी श्योर सी इज योर सिस्टर। पंखुड़ी ने एक नज़र प्राची को देखा और दैविक को आंखें दिखाते हुए कहा, दैवी वो थोड़ी अजीब है लेकिन बुरी नहीं है। दैविक ने पंखुड़ी की बात पर आंखें रोल करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो बुरी लगती है। अभी दैविक कह रहा था जब प्राची के गुस्से भरी आवाज आई, हे आई टच्ड इट फर्स्ट सो लिव इट। उसके सामने खड़े 15 साल के लड़के ने प्राची को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहा, सो इफ आई टच यू विल यू बी माइन। प्राची ने घूरकर उस लड़के को देखा और दैविक और पंखुड़ी वहां आ गए। दैविक ने उस लड़के से कहा, सॉरी यंग मैन, लेट हर गो। उस लड़के ने दैविक को एक नज़र देखा और प्राची के हाथ से चुपा चिप्स का पैकेट छीनते हुए वहां से आगे की तरफ चला गया, जिसे प्राची ने गुस्से से जाते हुए देखा और उसके पीछे जाने को हुई, जिसे देख बीच में दैविक ने पकड़ते हुए कहा, हे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? यहाँ पर इतने सारे चुपा चिप्स के पैकेट है, तुम किसी को भी उठा सकती हो, तुम्हें वही क्यों चाहिए? प्राची ने दैविक के हाथ को झटकते हुए कहा, डोंट टच मी। मैंने उस चुपा चिप्स को पहले उठाया था, समझे? अब था इसका मतलब है कि वो मेरा है। दैविक ने अपने खाली हाथ को देखा और पंखुड़ी से कहा, अब तुम ही अपनी बहन को कुछ समझाओ। प्राची ने दैविक को इग्नोर किया और आगे जाते हुए कहा, आई एम नॉट लिटिल किड जिसे किसी के समझाने की ज़रूरत हो। दैविक और पंखुड़ी ने हताश नज़रों से एक दूसरे को देखा और दैविक ने प्राची के पीछे जाते हुए कहा, तुम बाकी के सामान देखो, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। पंखुड़ी ने अपना सिर हिला दिया और दैविक प्राची के पीछे चला गया। जहाँ उसने कॉर्नर के पास आकर देखा तो पाया प्राची हाथ में फ्रूटू लिए वॉल से बाहर की तरफ देख रही थी, जिसकी नज़र को दैविक ने फॉलो किया। जहाँ उसने पाया कि एक आदमी अपनी 5 साल की बेटी के पीछे दौड़ रहा था और वो लड़की जानबूझकर अपने फादर को परेशान कर रही थी, जिसे देख दैविक का दिल धक से रह गया। उसने फिर सिर घुमाकर प्राची को देखा, जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, जिसे देखते हुए दैविक ने उसके पास आकर कहा, व्हाट हैपेंड प्राची? प्राची ने सामने की तरफ एक बार देखा और दैविक की तरफ देखते हुए कहा, नोथिंग। दैविक ने उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उन्हें देख रही थी? प्राची ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ये जस्ट बिकॉज मैं सोच रही थी कि क्या बेटियां सच में बोझ होती हैं? दैविक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नोप, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो तो भगवान का दिया हुआ बहुत खूबसूरत तोहफा होता है। कहते हैं जिसके कंधे पर पिछले जन्म का कोई उधार नहीं होता, भगवान उसे बेटियां देते हैं क्योंकि वो इंसान बहुत किस्मत वाला होता है। प्राची ने दैविक की बात सुन पूछा, ओह, तो सब लोग मंदिर मस्जिद चर्च में बेटा क्यों मांगते हैं, बेटियां क्यों नहीं मांगते? हर बार डॉक्टर से ये क्यों पता लगाया जाता है कि बेटी तो नहीं है? हर बार बोरी में झोले में अनाथ आश्रम में बेटियों को क्यों फेंका जाता है, बेटे को क्यों नहीं फेंका जाता? दैविक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत कठिन सवाल पूछती हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये वो बेहुदा लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि बेटियां बोझ है, इसलिए कि वो ये करते हैं। प्राची ने दैविक को 1 मिनट देखा और पूछा, ओह, तो अगर आपकी बेटियां हुई तो? दैविक ने चॉकलेट फाड़कर प्राची के मुंह में डालते हुए कहा, आई विश कि भगवान मुझे इस काबिल समझे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी जिंदगी रंग लाई। प्राची ने चॉकलेट को खाते हुए कहा, ग्रेट, बातें अच्छी करते हैं आप। दैविक ने अपना सिर हिला दिया और उसे आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आगे चले। प्राची ने सामान खरीद रही पंखुड़ी को एक नज़र देखा और उसे पंखुड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके पास जाओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। इतना कहकर प्राची जाने लगी, जिसके सामने दैविक ने गाड़ी की चाबी रखते हुए कहा, ये चाबी तो ले जाओ। प्राची ने मुस्कुराते उसके हाथ से चाबी ले लिया और बाहर की तरफ चली गई, जिसे देख दैविक पंखुड़ी के पास आ गया और पंखुड़ी से उसे देख कर कहा, वो मान गए?
दैविक ने अपना सिर हिला, उसके हाथ से सामान लेते हुए कहा, उसे मनाना मुश्किल तो है लेकिन इतना भी नहीं। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए दैविक को देखा और उसे आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो अब बाहर चले। दैविक ने उसे बटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बटर। पंखुड़ी ने बटर उठाकर बैग में रख लिया और मुस्कुराते हुए आगे की तरफ चली गई। वहीं प्राची जब बाहर आई तब उसने अद्विक को देखा जो खुद भी सामान लेकर बाहर आ रहा था। प्राची ने नज़र भर अद्विक को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे जब पीछे से उसके कान में एक लड़की की आवाज़ गई। अद्विक। प्राची के जाते हुए कदम रुक से गए और उसने सिर घुमाकर देखा तो पाया कि इंडियन लड़की अद्विक की तरफ जा रही थी, जिसे देखते हुए प्राची के माथे की नसें दिखाई देने लगी। वहीं अद्विक ने उस लड़की को देखकर कहा, निहिका तुम यहाँ? निहिका ने अद्विक के गले लगते हुए कहा, यस, मैं तुम्हारे घर भी गई थी जहाँ मुझे पता चला था कि तुम ऑफिस में हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और देखो इत्तेफाक से हमारी मुलाकात यहाँ हो गई। अद्विक ने निहिका के पीठ को थपथपा दिया और उसे कंधे से पकड़ पीछे करते हुए कहा, ओह, और काफी दुकानदार वक्त से बाद तुमसे पूछा, मुलाकात हुई, मिचल घर की में है क्या? सब कैसे हैं? निहिका दुकानदार ने अपना हाँ सिर में नहीं में हुए हिला कहा, दिया, नहीं, परफेक्ट, नहीं है। सब कल्याण बिल्कुल ने मुंह ठीक है। बनाते तुम हुए यहाँ? अपने कदम अद्विक आगे ने अपने बढ़ा हाथ दिया। में जहाँ पकड़े साध्वी पार्ले सामान खाते की उठ तरफ रही इशारा लहरों को करते देख हुए रही कहा, थी, जिसे हाँ, ये कल्याण ने कुछ कुछ पल ग्रोसरी के देखा और सामान जाने लेने लगा। आया था। तब पीछे निहिका से ने साध्वी सामान ने की कहा, तरफ मुझे देखा अपना और उसे दिमाग गाड़ी की खराब तरफ करना है, इशारा आप करते हुए आओगे? कहा, कॉफी पर चले? कल्याण ने पलट कर अद्विक ने साध्वी अपना को सिर देखते हुए, हिलाते क्या हुए तुम्हें मैं कहा, ऑफ बकवास कोर्स, करने मैं वाला अभी नजर फ्री आता हूँ। हूँ? निहिका ने आंखें अभी चढ़ाते हुए तक जो पूछा, कर क्या रहे थे फ्री वो नहीं क्या था? होते वो तो नहीं बातें जाते थी, मेरे उसे साथ मेरे कॉफी लहजे में पीने? बकवास करते हैं। हाँ, तो अद्विक ने तुम्हारा निहिका की लहजा आंखों को खराबी में देखा बात और ही कर रहा था। हंसते हुए कहा, आप हा हा बकवास हा, कर चलो रहे यार, थे, बस नहीं तुम जीत बहुत सकता, जिद्दी हो। औरतों से ये कौन कहते ही हुए जीत अद्विक सकता ने है? उसे आगे की जो तरफ औरतों को इशारा कर समझ दिया, सकता जिसके है, इशारों को साध्वी ने देखते जवाब हुए दिया। कल्याण ने निहिका भी उसके पीछे अपना पीछे सिर चली नहीं में गई। हिलाते तब हुए अद्विक उसके ने बगल प्राची में को बैठकर देखा कहा, जो उन्हें अपनी गाड़ी समझते की हुए तरफ जा अपनी रही थी। याददाश्त प्राची कमजोर को नहीं देख करनी, अद्विक के बेहतर जहन ये में है उन कि दोनों के जितना किस वाली समझ में फ्लैश आए होकर उतना गुजर गई। जब समझो, प्राची ने अपनी एक्स्ट्रा गाड़ी के घुसने की जरूरत नहीं ड्राइविंग है। सीट के साध्वी ने दरवाजे को कल्याण की खोलते बात हुए पर अद्विक उसकी को तरफ देखा और देखा और उसकी उन पूछा, आप निगाहों को यहाँ देख रोज क्या अद्विक का करने आते चेहरा हो? लाल कल्याण हो ने गया और जवाब वो में कहा, निहिका जब ने मैं पोलैंड में उसके लाल चेहरे था को तब हर देखकर रोज बीच कहा, पर व्हाट जाता था और हैपेंड? ये बीच मेरे घर से नजदीक है, अद्विक ने अपना सर इसलिए नहीं यहाँ में हिला आता हूँ। दिया और साध्वी ने गाड़ी की अपना सिर तरफ हिला इशारा दिया करते और हुए पार्ले कहा, कुछ खाने नहीं, लगी, चलो। जिसे देखते हुए इतना कहकर अद्विक अपनी कल्याण गाड़ी लहरों की की तरफ तरफ देखने लगा। तब चला साध्वी गया ने और कहा, प्राची अपनी पूछेंगे नहीं कि मैं गाड़ी पार्ले लेकर क्यों खा स्टोर के रही हूँ? सामने आ गई। जिस कल्याण ने तरफ जवाब में अद्विक ने कहा, जो देखते चीज हुए हमें अच्छी अपने लगती है सामान हम को वही अंदर करते रखा हैं। और प्राची को रुका हुआ देख शायद तुम्हें सोचा, ये बिस्किट अच्छा ये लगता हो। रुकी हुई साध्वी ने क्यों है? कल्याण ये की बात सोचते सुन हुए पूछा, अद्विक आकर अपनी ड्राइविंग स्ट्रेट सीट पर फॉरवर्ड बैठ गया, होना लेकिन पैदाइशी उसका आदत ध्यान है अभी या? भी प्राची कल्याण पर ने ही था। जवाब में जब कहा, मैं दैविक स्ट्रेट अपने पैदा हाथ में हुआ था सामान अपने भाई पकड़े के साथ। बाहर ये आया कहते और हुए कल्याण सामान ने गाड़ी की साध्वी को डिक्की देखा और में रखते साध्वी ने हुए बिना आकर उसकी तरफ पैसेंजर देखे सीट पर बैठ गया, जिसे देख अद्विक की आंखें सिकुड़ गए। उसने खुद से कहा, ये दैविक यहाँ क्या कर रहा है और वो प्राची के साथ क्या कर रहा है? इसकी तो ये कहते हुए अद्विक की पकड़ उसके स्टीयरिंग व्हील पर कस गई और निहिका के साथ आगे बढ़ गया। जब पंखुड़ी भी सामान पकड़े बाहर आई और आकर बैक सीट पर बैठ गई और प्राची ने गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दिया। रात का वक्त, चावलाज मैरिज हॉल, शादी की विधि आगे बढ़ रही थी। नित्या करण सब कुछ बड़े गौर से देख रहे थे। जब वरमाला और 7 फेरों के साथ पंडित जी ने दूल्हे को साध्वी को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहा, जिनकी बात सुन साध्वी ने सिर घुमाकर दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, नैतिक, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़। ये कहते हुए साध्वी की आंखों से आंसू की लकीर उसके गालों पर बह गई, जिसे एक नज़र उसने देखा और मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, नहीं जाने दे सकता, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। जिसे सुन साध्वी ने आंखें कसकर बंद कर ली। सिंदूर के कुछ कणाकर साध्वी के अनाक पर गिरे और उसके दूल्हे ने उसे मंगलसूत्र पहनाया, जिन्हें देखते हुए अन्या ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, वाओ, कांग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग साध्वी दी। नित्या ने अन्या के साथ ताली बजाते हुए साध्वी से मुस्कुरा कर कहा, बधाई हो साध्वी। साध्वी ने अपनी आंखें खोलकर उन दोनों की तरफ देखा और करण ने आकर साध्वी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जो मेरे बेटे ने किया उसके लिए। साध्वी ने कन्फ्यूजन में करण की तरफ देखा और नित्या ने साध्वी के माथे पर चूमते हुए कहा,
तुम्हें इस तरह धमकी के साथ मंडप में बैठाने के लिए मुझे माफ़ करना। अन्या ने साध्वी के कन्फ्यूजन से भरी आंखों को देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप इतना हैरान क्यों हो? आपने दूल्हे को नहीं देखोगी? वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। अन्या की बात सुन साध्वी ने चौंकते हुए अपने बगल में देखा और कांपते हुए हाथों से चेहरा को निकाल दिया और बेहद शांत चेहरा लिए अपने बगल में बैठे कल्याण के चेहरे को देख कर कहा, आप? करण ने साध्वी का साथ देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे सिद्धार्थ का बड़ा भाई कल्याण। साध्वी ने फटी आंखों से कल्याण को देखते हुए कहा, सिद्धार्थ? कल्याण ने सिर हिलाते हुए कहा, यश, जिसका नाम लेकर रो रही थी, मैं उसी का बड़ा भाई हूँ। साध्वी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए करण और नित्या से कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया। नित्या ने साध्वी की बात सुनकर कहा, क्यों? कल्याण एक बहुत अच्छा लड़का है। साध्वी ने नित्या की बात सुनकर कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना अच्छा लड़का है, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। ये कहते हुए साध्वी रोने लगी, जिसे उसके बगल में बैठे कल्याण ने देखते हुए कहा, ओह, लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहती थी? साध्वी ने कल्याण की बात सुन गुस्से से कहा, आप मुझसे बात मत करो। कल्याण ने आंखें रोल कर ली और नित्या से कहा, लाइफ टाइम अकेले रहना चाहती थी? साध्वी ने गुस्से से कल्याण को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझसे बात मत कीजिए। कल्याण ने साध्वी को घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा बात की, मैं आंटी से बात कर रहा हूँ। साध्वी ने आंखें सिकुड़ाते हुए कहा, तो मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? मेरी जुबान, मेरी मर्जी, तुम नहीं सुन सकती तो कान बंद कर लो। कल्याण ने तुनक कर कहा, जिसकी बात पर साध्वी ने घूर कर कल्याण को देखा और मंडप से उठकर खड़ी हुई। तभी वहां एकांश आ गया और चिल्लाते हुए कहा, करण चावला, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। ये कहते हुए एकांश चुप हो गया और सामने बैठे कल्याण को कन्फ्यूजन में देखने के लगा। करण ने एकांश को एक नज़र देखा और कहा, जो कर दिया सो कर दिया, जो करना है कर लो। एकांश ने करण की बात सुन गुस्से से उसकी तरफ आते हुए कहा, एक तो अपने पागल बेटे को कंट्रोल में नहीं रखा और अब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। नित्या ने एकांश के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, अंश, बेशक पता है कि नैतिक गलत है, इसलिए हमने साध्वी की जिंदगी बचाई है। तुम्हारे मेरे पति के ऊपर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। एकांश ने नित्या की बात सुन उसे कल्याण की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ढोलक के शकल का कौन है? कल्याण ने एकांश के निक नेम को सुनकर कहा, वाट द हिल आर यू सेइंग? एकांश ने कल्याण को घूरते हुए कहा, वही जो तुमने सुना। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दूल्हा बनकर बैठने की? कल्याण ने एकांश को देखा और उठकर खड़ा हो गया, जिसकी हाइट को देखकर एकांश की आंखें बड़ी हो गई और कल्याण ने एकांश के सामने आकर झुककर उसके माथे पर टैप करते हुए कहा, शादी हो चुकी है तो हिम्मत की बात मत करो। एकांश ने कल्याण के हाथ को झटकते हुए अपनी गन निकालकर कल्याण के सीने पर रख कर कहा, एक गोली और तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, इसलिए अपनी औकात में रह। कल्याण ने हंसकर एकांश को देखा और साध्वी से कहा, हा हा, हे ओए माँ, अपने सन के ब्रदर को चुप करवाओ। साध्वी ने कल्याण के गुस्से को देखा और उसके कुछ कहने से पहले ही वहां पर कई सारे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने गार्ड्स आ गए, जिन्हें देखते हुए करण और नित्या ने एकांश से कहा, साध्वी और कल्याण को लेकर जाओ। एकांश ने गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, ये गार्ड्स आपके नहीं हैं? करण ने एकांश की बात सुन गुस्से से कहा, जितना कहा जाए उतना किया करो, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं डैड, आखिर आपके साथ इससे भी तो हिसाब बराबर करना है मुझे, नैतिक ने अंदर आते हुए कहा। नित्या ने नैतिक की बात सुन कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है नैतिक। नैतिक ने नित्या की बात सुनकर कहा, क्या सही नहीं है मॉम? सिर्फ एक लड़की से प्यार करना और उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देना, क्या ये सही नहीं है? करण ने नैतिक की बात सुनकर कहा, अब साध्वी किसी और की पत्नी है, रेश, इसे भी इससे भाई के पास पहुंचा देता हूँ। कल्याण ने नैतिक की बात सुनकर कहा, मैंने सिर्फ सुना था कि तुम पागल हो, आज देख भी लिया कि तुम सच में पागल हो। नैतिक ने कल्याण को घूर कर देखा और कहा, तुमसे अभी साध्वी के लिए मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है। साध्वी ने नैतिक की बात सुनकर कहा,
तुम चाहे मेरे लिए मर भी जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नैतिक साध्वी की बात सुनकर कहा, यू नो व्हाट, यू आर ए चीटर। साध्वी ने अपनी आंखें सिकराते हुए कहा, व्हाट? नैतिक ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने जो सुना बिल्कुल सही सुना। तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारे लिए मैं क्या से क्या बन गया और तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, औरत का चक्कर तुम्हें बर्बाद कर देता है। साध्वी ने एकांश को खुद से आगे से दूर करते हुए नैतिक की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। नैतिक ने साध्वी के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यू आर ए फकिंग चीटर स्लैप। साध्वी ने एक झन्नाटेदार तमाचा नैतिक के गाल पर जड़ दिया था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए थे और नैतिक की मुठ्ठियां भींच गई थी। एकांश ने नैतिक के बदल रहे तेवर को देखा और साध्वी के पीछे खींच दिया, जिसके साथ ही नैतिक का हाथ हवा में लहरा गया, क्योंकि उसने साध्वी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर किया था, जिसे देख उसके घर वाले भी हैरान हो गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।